दिल्ली शराब घोटाले की जांच अब तेलंगाना तक पहुंच गई है। ईडी की तरफ से 30 नवंबर को दिल्ली शराब नीति घोटाले में टीआरएस नेता के कविता के नाम का खुलासा किया गया है, जिसके बाद के कविता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें, दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की रिमांड रिपोर्ट में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता का नाम सामने आने के बाद से बीजेपी और टीआरएस के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। अब केसीआर की बेटी और टीआरएस एमएलसी कविता ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में मोदी सरकार 8 साल पहले आई। इन 8 सालों में करीब 9 राज्यों में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार है, उनको गिराकर बीजेपी की सरकार बनाई गई। देश के बच्चे भी जानते हैं कि किसी प्रदेश में चुनाव होने वाला होता है तो वहां मोदी जी से पहले ईडी पहुंच जाती है। के कविता ने कहा कि ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर आई वो और उनकी पार्टी के नेता किसी भी जांच का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आज देश की जनता से मैं एक विनती करना चाहती हूँ। इस देश में मोदी जी का सरकार 8 साल पहले आया है और इन 8 सालों में तकरीबन 9 प्रदेशों में जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स है उनको गिरा के एक असहज तरीके से वहां उन्होंने भाजपा का सरकार बनाया है। ये हम देख रहे हैं इस देश में क्या हो रहा है और ये आज देश में बच्चा बच्चा जानता है कि किसी भी प्रदेश में इलेक्शन होने वाला होता है वहां मोदी से पहले ईडी पहुंच जाता है। तो आज तेलंगाना में भी यही हुआ है, कुछ नया नहीं है। अगले साल हमारे यहाँ हमारे प्रदेश में इलेक्शन है तो मोदी जी के आने से पहले ईडी वाले आ गए। हमने उनका स्वागत किया, हमने कहा हर तरीके से आपको कोऑपरेट करेंगे। फिर भी ये जो चीप ट्रिक्स भारतीय जनता पार्टी प्ले करती है, मीडिया में लीक दे दो, नेता के रेपुटेशन खराब कर दो, मैं बोलना चाहती हूँ मोदी जी से विनम्रता से, मोदी जी अगर आपको जेल में डालना है तो डालो, कोई टेंशन नहीं है, चले जाएंगे, लेकिन लोगों के लिए काम करना नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी के जो फेल्यूर्स है उसको एक्सपोज करना भी नहीं छोड़ेंगे। और आज तेलंगाना प्रदेश में केसीआर साहब के सदारत में बहुत अच्छे तरीके से सरकार चल रही है। आप इस सरकार को गिराने के जितने साजिश आपने किया है वो लोगों ने देखा है, क्योंकि हमने वो षड्यंत्र को लोगों के सामने रखा है। तो आप रिएक्शन में ये सारी चीजें कर रहे हो, सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, हमारे मंत्रियों के ऊपर, हमारे एमएलएस के ऊपर, एमएलसीज के ऊपर, ईडी, सीबीआई, आईटी सब कुछ चला रहे हो। हम आपका स्वागत करते हैं, आपसे कोऑपरेट करेंगे, लेकिन आप ये बताइए कि आपने तेलंगाना के लिए क्या किया। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं पूछती हूँ। वी वेलकम द एजेंसीज, वी विल एब्सोल्युटली कोऑपरेट विद देम एंड वी आर नॉट स्केर्ड ऑफ एनीथिंग। आपको बता दें, दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की रिपोर्ट में कविता का नाम साउथ ग्रुप के सदस्यों में से एक के रूप में सामने आया है। ईडी का दावा है कि वही ग्रुप है जिसने एक अन्य कारोबारी के जरिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ की रिश्वत दी है। जांच एजेंसी ने दिल्ली की स्पेशल कोर्ट को बताया कि आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर को आप नेताओं को देने के लिए कम से कम 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली थी। ईडी ने कोर्ट से कहा कि ये पैसा एक समूह से आया था जिसे साउथ ग्रुप कहा जाता है और ये ग्रुप शरत रेड्डी के कविता मंगूटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। ईडी ने ये भी दावा किया कि शराब घोटाले के आरोपी अमित अरोड़ा के बयान के आधार पर ही कविता का नाम रिपोर्ट में शामिल किया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।